हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में, जो जॉब वैकेंसी है वो है NIIST की तरफ से। इसका मतलब हुआ CSIR का अंतर विषयी आयाम, है ना। ये एक इंटर डिसिप्लिनरी फेस है CSIR का, और ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ठीक है। तो ये जैसे CSIR क्या है, तो CSIR में भी आपको पहले से भी पता होगा, और नहीं पता है तो आप देख सकते हैं कि ये है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये संस्था है, जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में है। तिरुवनंतपुरम केरला में ये स्थित है। और सबसे पहले आपको माइंड मेकअप करना होगा कि ये जो जॉब वैकेंसी है ये वहीं के लिए है। और मैं इसके अभी जो ओपन है ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, और मैं अपॉर्चुनिटीज़ वाले टैब में हूँ। और इसमें जो परमानेंट पोजीशन है, इसमें अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा रिक्रूटमेंट टू वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पोजीशन, जिसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है 1/2025। इसको मैं अगर व्यू मोर करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह प्रकार से ये खुल के आता है, और देख सकते हैं कि जो ये अपॉर्चुनिटी है ये परमानेंट पोजीशन के लिए है। और इसमें डिफरेंट टाइप्स के कैटेगरी के जॉब रोल्स हैं। देखते हैं किस किस कैटेगरी में जॉब रोल अवेलेबल है। सो अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, सो देखते हैं क्या है। तो ये हमारे पास इसका एडवर्टीज़मेंट खुल चुका है, डिटेल एडवर्टीज़मेंट। CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और एक चीज़ और, अगर इस चीज़ के बारे में आप नए हैं, बिल्कुल जिन्हें पता है उनके लिए अच्छी बात है, पर अगर कोई नया है, ये नहीं समझ पा रहा है कि एक्चुअल में ये है क्या, तो मैंने भी इसके बारे में थोड़ा सर्च किया। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये है राष्ट्रीय अंतः विषय विज्ञान और प्रौद्योगिक संस्थान। ठीक है। NIIST जो है ये भारत की एक घटक प्रयोगशाला है जो कृषि प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी सूक्ष्मजीवी, एक मिनट, प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, रासायनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पदार्थ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा प्रक्रिया इंजीनियरिंग और एनवायरनमेंट पर्यावरण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये एक रिसर्च सेंटर की तरह काम करता है। इस संस्थान में विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में लगभग 80 वैज्ञानिक और 300 अनुसंधान अध्येता कार्यरत हैं, और कार्यक्रमों के बुनियादी अनुसंधान यानी प्रौद्योगिकी विकास और व्यवसायीकरण का मिश्रण है। अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्रों, राष्ट्रीय मिशन परियोजनाओं, क्षेत्रीय संसाधन आधारित गतिविधियां और अनुसंधान एवं विकास उद्योग, एकेडमिक संबंधों पर विशेष जोर है। तो ये मोटा मोटी ये एक प्रयोगशाला की तरह काम करता है। ये एक रिसर्च सेंटर है जहाँ पे वैज्ञानिक काम करते हैं, टेक्निकल लोग काम करते हैं, और भी बहुत तरह के लोग काम करते हैं वहाँ पे। और इसी चीज़ के बारे में ये वैकेंसी, हम इसकी जो बात कर रहे हैं वो वैकेंसी पे चलते हैं वापस। तो देखते हैं कि ये लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फॉर पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पोजीशन। तो आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पोजीशन ये दोनों के लिए ही अवेलेबल है। The details about the post, age limit, educational qualification, experience and other conditions are given below as link, जो हम अभी देखेंगे। The candidates are requested to go through the details and ensure that they fulfill the minimum prescribed criteria before applying online। ये टोटल ऑनलाइन होने वाला है। और इसमें ये आप समझ रहे होंगे कि ये चीज़ है कि हमें उस चीज़ को सबसे पहले उस एडवर्टीज़मेंट को देखना है, समझना है, हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो मैच कर रही है कि नहीं, वो उस चीज़ को देखना है, देन हमें उसके लिए अप्लाई करना है। ऑल्सो द कैंडिडेट्स शुड हैव द डिटेल्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑफ फी डिटेल, मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड एक्सपीरियंस। जो भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उन सब की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपके पास होना चाहिए। आई मीन जैसे जैसे ये सारी चीज़ें डिमांड करता जाएगा वो चीज़ें हमारे पास होना चाहिए। आई होप आप सब समझ रहे होंगे और मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। Next, this online application form is fully functional with Internet Explorer 8 and above। तो ये चीज़ जो है ये हमें इंटरनेट मतलब कि ये ऑनलाइन बहुत ही ईजिली हम इसको भर सकते हैं, ये ऑनलाइन मीडियम के थ्रू ही भरा जाएगा।
नेक्स्ट जंप करते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट की तरफ कि क्या है इसका एडवर्टीजमेंट। तो इंडस्ट्रियल एस्टेट डाकघर तिरुवनंतपुरम एडवर्टीजमेंट नंबर है। इसमें देखते हैं कि जो सीधी भर्ती के आधार पर विभिन्न प्रशासनिक एवं तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया है। ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्टिंग डेट है वो 1 फरवरी से है और इसका जो अंतिम है लास्ट डेट है वो है 3 मार्च 2025 शाम को 5:30 बजे। मे भी ये एक्सटेंड हो नहीं हो वो बाद में की बात है, पर आपके पास पूरा 1 महीना है इसको फिल करने के लिए, इसके बारे में विचार करने के लिए। और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी, ओके, तो ये हार्ड कॉपी का जो आपने फॉर्म भरा होगा उसका रिसिप्ट करने का, हालांकि ये फॉर्म भरने की बात की चीज़ है, सो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है हमें। नेक्स्ट हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं, जो इसके पोस्ट्स हैं, किन किन पदों पे ये भर्ती निकली हुई है और क्या क्या योग्यताएं हैं, सैलरी कितनी होने वाली है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। और यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है कि कितने पोजीशंस हैं, तो हालांकि इसमें पोजीशंस बहुत कम हैं, पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप इसी तरह की जॉब हंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मे भी आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है 5 पोजीशन, टेक्नीशियन के लिए 3 पोजीशन है, जूनियर स्टेनोग्राफर है 1 पोजीशन है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, तो इन सभी पदों पर ये भर्ती है। कुल मिला के ये 8 पद हैं, इन पे ये भर्ती है। और जो पोजीशंस हैं वो अलग अलग हैं, जैसे कि जूनियर सेक्रेटेरिएट में 4 हैं, ये सब आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पे लेवल भी बताया गया है कि कितना कितना पे लेवल होगा, और यहाँ पे जो उनकी एज लिमिट है वो चीज़ है। और यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, हमें स्टार मार्क दिखाया जा रहा है। स्टार जो है आप सबको पता होगा ये किस लिए दिखाया जाता है। तो ये लिखा गया है कि ये जो टोटल इनवॉल्वमेंट्स ऑन मिनिमम पे लेवल इंक्लूड्स डियरनेस अलाउंस एंड ठीक है। सो ये सैलरी की बात है, पर हम उस पर अभी फ़िलहाल नहीं भी जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके लिए इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होगा। तो जो टेक्निकल असिस्टेंट है उसके लिए हमें जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन होगा उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए दिया हुआ है। तो सपोज़ मैं इसको ओबीसी का देखता हूँ, तो इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं इसको। और मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप इत्मीनान से इस चीज़ को पढ़िएगा, समझिएगा, देन आप इसको अपनी पसंद से अपने सुविधा अनुसार इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है। टेक्नीशियन के लिए आपका एसएससी होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं हम टेक्नीशियन के लिए। अच्छा, तो ये अलग अलग कैटेगरीज़ के बताए गए हैं, हालांकि सब में सेम ही क्वालिफ़िकेशन माना गया है। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आप सबको पता होगा, जो लोग ये स्टेनोग्राफी का कोर्स किया होगा उन लोग को ये आइडिया हो चुका होगा कि इसमें क्या डिमांड है ना। सो आप देख सकते हैं इस चीज़ को, यू आर इनफ स्मार्टर देन मी, सो इसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं होगी। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए भी जो योग्यता है, क्वालिफ़िकेशन है, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। हिंदी ट्रांसलेटर में एक चीज़ जो है उसमें मास्टर्स डिग्री आपको चाहिए हिंदी में। अगर आपने एमए हिंदी में किया हुआ है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि एक ही पोस्ट है, बट यू कैन, आप ट्राई कर सकते हैं, क्या पता हो जाए। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया गया है इस वाले पेज में, कि कैसे कैसे सिलेक्शन होगा, इसमें कैसे सिलेक्शन लिया जा सकता है, उस चीज़ के बारे में बताया गया है। सो आई होप कि अगर ये लिंक आप देखेंगे इस चीज़ को, तो आप इत्मीनान से समझ सकते हैं कि क्या क्या आपको चीज़ें लगेंगी और किस तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हालांकि 1 महीना आपको सिर्फ फॉर्म फिलअप में टाइम दिया जा रहा है, तो एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता कि 2 महीने तो मे बी लग सकते हैं इसके जो एग्ज़ाम्स है। हालांकि वो डिपेंड करता है नोटिफिकेशन पे। टेक्नीशियन के लिए क्या है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर है, 2 तरह की हैं, है ना। पहला रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी के लिए, है ना। इवेल्युएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, नेचर एंड मिस्टेक्स होगा, इन सब के बारे में बताया गया है। मेथडोलॉजी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस,
तो आप इस पीडीएफ को बहुत ही इत्मीनान से देख सकते हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए देखें तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। हालांकि यहाँ पे स्टैंडर्ड जो एग्ज़ाम है वो ग्रेजुएशन लेवल पे है, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन मांग रखा है मास्टर्स, तो इसमें हेजिटेशन की बात नहीं है। देख सकते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस में 50 क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा 25, अवेयरनेस होगा 25, और नेगेटिव मार्किंग क्या होगी वो सब चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें काउंसिल सर्विस क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। अदर कंडीशंस क्या हैं, इन सब के बारे में बताया गया। बट ये बाद की चीज़ें हैं मुझे लगता है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटीज़ हैं ये। मेन जो हमारा काम था वो देखना था कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी और क्या जो क्वालिफ़िकेशन है वो कितनी मैच कर रही है, बस। नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है, और इसमें क्या बताया गया है, प्रोविजन ऑफ कॉम्पनसेटरी टाइम एंड असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब फॉर TPWD, जो फिज़िकली चैलेंज्ड हैं उन सब के लिए है। ओके, तो एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो ये है 500 OBC के लिए, और SC ST के लिए फ्री है। वाह, नाइस। अप्लाई करने के लिए जो हमारा मेन चीज़ है वो अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया गया है। आप इस लिंक को ओपन करते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट खुलता है, और ऑफिशियल वेबसाइट खुलने के ऊपर आप जैसे कि जा सकते हैं। एक मिनट। ओके, द डेली ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट, नो अदर मोड ऑफ एग्जामिनेशन एक्सेप्टेड। तो आपको ऑनलाइन ही ये अप्लाई करना है इसके लिए। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ना, क्लिक हेयर टू अप्लाई, तो यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को। यू कैन ईजिली अप्लाई इट। सो आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा, आपको समझ में आया होगा कैसे क्या करना है। ओके।